वो किसी जाति का नहीं होता है। हत्यारों की अलग जाति ही होती है, हत्यारा अपराधी। मनीष सिंह की जिस तरह से हत्या की गई वो हमें लगता है कोई मानव इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता। सवाल है कि जिस तरह बनास प्रशासन हत्यारों के साथ सुलूक कर रहा है, ये लगता है बहुत मेहमान नवाजी सुलूक कर रही है। और हत्यारे गांव छोड़ के भागेंगे, इसलिए ही भागे हैं क्योंकि वो हत्या किए हैं। सारे लोगों का उनमें इन्वॉल्वमेंट रहा है लगभग में। वाराणसी का मनीष सिंह हत्याकांड मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसने अब कहीं ना कहीं जातिगत मोड़ भी ले लिया है। उदय प्रताप कॉलेज हत्याकांड और मनीष सिंह हत्याकांड, जिसके चलते राजपूतों में काफी नाराजगी नजर आ रही है। और इस समय यहाँ पे उदय प्रताप कॉलेज के छात्रों द्वारा मनीष सिंह के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उनके द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। ये इनसे बात करते हैं और जानते हैं, आप लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला है मनीष सिंह की हत्या के बाद, तो आप लोग कैसी मांगे कर रहे हैं इस कैंडल मार्च के? देखिए, ये राजपूत बनाम राजभर की कोई लड़ाई नहीं है, इसको गलत मोड़ न दिया जाए। ये लड़ाई जो भी अपराध कर रहा है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ये राजपूत और राजभर का यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। हाँ, हत्या हुई, हत्या उदय प्रताप कॉलेज में हुई आदरणीय सूर्य प्रताप की, जो हम लोग का छोटा भाई था। और ये दूसरी हत्या है जो पूरे देश में नृशंस हत्या है। इस पे पुलिस इस तरह की कार्रवाई करे कि कोई दूसरा व्यक्ति साहस न जुटा पाए। और हमारा तो ये मानना है कि जो भी हत्यारा है वो किसी जाति का नहीं होता है। हत्यारों की अलग अलग जाति ही होती है, हत्यारा अपराधी। वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें कोई वो जाति बिरादरी की बात नहीं है। मनीष सिंह की जिस तरह से हत्या की गई वो हमें लगता है कोई मानव इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता है। वो शुद्ध अपराधी हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। पूरी की पूरी बस्ती ही खाली हो चुकी है इस समय। जहाँ पे ये मामला हुआ था वहाँ पे जो भी लोग रहते थे वो खाली करके पलायन कर चुके हैं, ऐसा नजर आ रहा है। पलायन कोई नहीं किया है। यदि आप अपराध किए रहेंगे, आप गलत रहेंगे तो आप गाँव छोड़ के भागेंगे। जो गलत नहीं है वहाँ है और मनीष सिंह के परिवार के साथ है। और पूरा देश मनीष सिंह के परिवार के साथ है। पूरे प्रदेश में लोग देख रहे हैं तो इस घटना की आलोचना कर रहे हैं। और जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है कि कौन व्यक्ति इसमें संरक्षण दे रहा है, तब तक कुछ कह पाना गलत है। यदि कोई दे रहा होगा तो आ रहा है 27 का चुनाव, उखाड़ फेंका जाएगा। लगातार 2 महीनों में दूसरी हत्या है, कैसे देखते? ये हत्या जो भी है, ये बनास प्रशासन पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह बनास प्रशासन हत्यारों के साथ सुलूक कर रहा है, ये लगता है बहुत मेहमान नवाजी सुलूक कर रही है। इस कारण हत्यारों का इस तरह से मनोबल बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि इस हत्याकांड में 4 लोगों को पकड़ा गया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। और ये जो मामला है, ये कोई जातिगत मामला नहीं है। ये इस पे मानवाधिकार भी को सवाल खड़े हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई पीट कर, ईंटा से पीट कर कोई आंख निकाल दे, हाथ मुंह फोड़ दे, मतलब पीट कर हत्या होना बहुत बड़ा सवाल है। पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह हत्यारों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और हत्यारे गांव छोड़ के भागेंगे, इसलिए ही भागे हैं क्योंकि वो हत्या किए हैं। सारे लोगों का उनमें इन्वॉल्वमेंट रहा है लगभग में। और मुख्य दो आरोपी हैं, वो अभी भी फरार हैं। किस तरह से बनास की प्रशासन उन्हें खोज रही है कि वो अभी तक फरार हैं? भाई, प्रशासन ने परिजनों से 11 दिन का समय मांगा था, लेकिन उसके पहले ही आरोपी ने शादी रचा ली। जी हाँ, मनीष सिंह की पत्नी का सुहाग उजाड़ने के बाद जो मुख्य आरोपी था उसने शादी रचा ली 29 तारीख को। और प्रशासन बगल के ही मंदिर में उसने शादी रचाई और प्रशासन पकड़ने। अब समझ लीजिए कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि प्रशासन हत्या करने के बाद वो शादी कर लिया। और इसमें प्रशासन की बहुत ही बड़ी नाकामी है। और प्रशासन को इस बात से अपने को सीखना चाहिए कि इस पर चूड़ी पहन के बैठ जाए, कहीं पे प्रशासन चूड़ी पहन के बैठ जाए। लगातार ऐसे हत्या के मामले आ रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सुरक्षा व्यवस्था पे बड़ा सवाल पैदा करता है? बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। और रही बात कि हम 27 में दिखाएंगे, 27 में हम लोग दिखा देंगे क्या होता है। तो आपने देखा यहाँ पे छात्रों में काफी नाराजगी नजर आ रही है। उनका कहना है कि ये जातिगत लड़ाई नहीं है। पहले सूर्य प्रताप की हत्या, उसके बाद अभी मनीष सिंह की हत्या। ये हत्या के जो लगातार 2 महीने में सिलसिले देखे गए, 2 वारदातें देखी गई, जिसके चलते उदय प्रताप कॉलेज के छात्रों में काफी नाराजगी और साथ ही साथ वाराणसी के और लोगों में भी काफी नाराजगी और भय का माहौल नजर आ रहा है। और आगे देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है।